अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के इस वीलॉग में आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट खबरें डिस्कस करेंगे, फिर उन पे जो है वो तबसरा भी करेंगे। तो अहम एक ख़बर तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का फ़ोन जो है, मोबाइल फ़ोन, वो हैक हो गया है। अगर ये सूरत हाल रही तो आम आदमी का क्या हो सकता है इस मुल्क के अंदर। और दूसरी अहम बात कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला था जिसमें कहा गया था कि जो बस रैपिड ट्रांसपोर्ट पेशावर का BRT मंसूबा, उसकी नेब को तहकीकात करने का जो हुक्म दिया था पेशावर हाई कोर्ट ने, उसको मुअत्तल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो KP गवर्नमेंट की दरख्वास्त पे उन्हें मोहलत दी है और ज़रूरी कागजात सबमिट करने के लिए उनको कहा है कि 1 महीने के लिए आपको मोहलत दी जाती है। अब एक तरफ करप्शन के जो देख रहे हैं हम कि हुकूमत के जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कोई तहकीकात नहीं होती, और दूसरी जानिब सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब हो रहा है। तो बहरहाल इस पर भी थोड़ा सा तबसरा करेंगे। और जो तीसरी और सबसे अहम बात है वो है आर्मी चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब और DG ISI जनरल फैज़ हमीद साहब ने मुलाकात की वज़ीर आज़म से कल, यानी कि 1 तारीख को, और उसके बाद फिर चौधरी परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही और चीमा साहब जो है फेडरल मिनिस्टर, वो भी मिले प्राइम मिनिस्टर को, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को तड़ी लगाई है। वो क्या तड़ी लगाई है? सेनेट के इलेक्शन के हवाले से ताउन न करने की बात की गई है, वो क्यों की गई है और उनसे मुतालबा क्या किया गया है, इसकी भी तफसील से आपको बताते हैं। और 40 रोज़ के अंदर 4 मुलाकातें हुई हैं आर्मी चीफ और DG ISI की, जो कि पब्लिक हैं, जिसके बारे में प्रेस रिलीज़ जारी करके बताया गया है। इसकी वजूहात क्या हैं, ये भी सारी चीज़ें आपके सामने शेयर करते हैं आपके साथ, और फिर नतीजा आप ख़ुद अखज़ कर लें कि ये कहाँ सूरत हाल जा रही है। और टॉप ऑफ दैट जो है वो ये है कि जो आज 2 फरवरी को वफाकी काबीना का इजलास था, उसमें वज़ीर आज़म साहब ने मशरूत इस्तीफ़े की पेशकश की है, और मशरूत इस्तीफ़े की पेशकश करते हुए उन्होंने उन खदशात को, उन जो मार्केट में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लिया जा रहा है, PDM की डिमांड जो है वो तस्लीम कर ली गई है, तो इस तरह के जो खदशात पाए जा रहे थे, वज़ीर आज़म साहब के खुद मुस्तफ़ी होने की इस पेशकश ने, मशरूत पेशकश ने, इस तासुर को मज़ीद तक़वियत पहुँचाई है कि वाकई उन पे जो है मुस्तफ़ी होने के लिए दबाव है और उनसे इस्तीफ़ा लिया जा रहा है। तो सबसे पहले जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की बात की हमने, तो काजी फ़ायज़ ईसा का जो फ़ोन है वो हैक हो गया है, और पाकिस्तान में जो ज़ाहिर है वेबसाइट्स भी हैक होती रहती हैं, किसी को इंडिविजुअली भी किसी का जो है वो इश्यूज़ होते रहते हैं। तो इसमें ज़ाहिर है कि जो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट होते हैं, टेक्नोलॉजी को एक्सपर्ट होते हैं, वही कर सकते हैं। तो ये रियासत के इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो इस तरह के मामलात का नोटिस लें और मामले की तह तक पहुँचें। और बिलखुसूस जब पाकिस्तान की एक प्राइम एजेंसी के हवाले से ये अखबारात में ख़बरें भी रिपोर्ट होती रही हैं कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के और उनके ताल्लुकात के हवाले से वो अनईज़ी फ़ील करते हैं, तो ऐसे माहौल में अगर ये इस तरह की ख़बरें आती हैं तो इसमें बहुत सारे शुकूक व शुबात पैदा होते हैं। तो मेरे ख़्याल में कि ये कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि जब भी कोई ऐसी गलत बात मीडिया पे नशर होती है तो पेमरा उसका नोटिस ले लेता है। कोई वेबसाइट जो है गलत काम करता है या कोई पोर्नो या गुस्ताखाना मामलात आते हैं तो उस पर PTA फ़ौरन एक्शन ले लेता है, वेबसाइट बंद कर देता है और मामले की तह तक पहुंचा जा सकता है। FIA इतना बड़ा इदारा है, साइबर क्राइम विंग जो है, कानून भी मौजूद है, इतना बड़ा शोबा भी है, तो आखिर वो क्या कर रहे हैं
और ये उनके लिए भी, उनकी कारकर्दगी के लिए भी एक सवाल या निशान होगा। तो मेरे ख़्याल में ये सब की साख का, पाकिस्तान के कौमी इदारों की साख का मामला है कि वो इस मामले की तह तक पहुँचें कि किसने हैक किया और किस मकसद के लिए उसको गलत इस्तेमाल तो नहीं किया जा सकता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के PRO ने जो बयान जारी किया है आज, उसमें भी ये खदशा ज़ाहिर किया गया है कि जज साहब ने कहा है कि जिन लोगों ने भी अल्टीरियर मोटिव के साथ ये किया है काम, तो वो उसको गलत मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उनके फ़ोन से किसी को मैसेज या कोई कॉल जाए तो उसको जो है फ़ेक तस्वर कर लिया जाए। तो खैर, दूसरी अहम बात हमने आपसे शेयर की कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस उमर अता बंदयाल के सरबराही में जो फुल बेंच था, उन्होंने KP गवर्नमेंट की अपील मंजूर की पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़। पेशावर हाई कोर्ट ने, सब ने डिमांड की, अपोजिशन ने भी ये डिमांड की है कि भाई 2017 में जो मंसूबा शुरू हुआ था BRT का, 2020 में उसका इफ्तिताह भी हो गया। फिर हमने देखा कभी बसों को धक्के लग रहे हैं, कभी जो है आग लग रही है, कभी क्या इश्यूज़ हैं। तो इतना महंगा मंसूबा जिसकी कास्ट भी ऑलमोस्ट जो है डबल ट्रिपल हो गई, तो इसमें करप्शन की बातें भी होने लगीं। तो ये तहकीकात का मुतालबा अपोजिशन का जो था उसको अपनी जगह पे, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने ये आर्डर किया था कि नेब इस मामले की तहकीकात करे। तो उस फैसले के ख़िलाफ़ KP गवर्नमेंट अपील में सुप्रीम कोर्ट में आई और उनको रिलीफ मिल गया। यानी KP गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो नेब तहकीकात नहीं कर सकती। बहरहाल ये भी एक अजीब किस्सा है। इस पे चूँकि अदालती फ़ैसला है, अदालतों का हम एहतराम करते हैं और उसकी वजूहात भी हैं, ठोस हो सकती हैं, क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब ने यह भी कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो नेब को इंक्वायरी आर्डर की थी वो भी सुनी सुनाई बातों पे थी, कोई ठोस मवाद उनके सामने मौजूद नहीं था। तो बहरहाल अदालत अब इस मामले को देख रही है, देखते हैं कि इसका क्या मंतकी अंजाम होता है। आखिर में आते हैं वज़ीर आज़म साहब से जो मुलाकातें हुई आर्मी चीफ साहब और DG ISI की, उसके बाद ये फिर काफ़ी यूट्यूबर दोस्त हमारे जो है यही कहते रहे कि जी जो PDM का मुतालबा था कि इमरान खान मुस्तफ़ी हो जाएं, उस हवाले से कोई पेशरफ्त हो रही है। और वो पेशरफ्त जो है किस तरह सामने आती है, हमने तो आपसे कह दिया था कि अप्रैल तक जो है सेनेट के इलेक्शन मार्च में होंगे, हलफ बर्दारियाँ वगैरह हो जाएं, उसके बाद जाके अप्रैल में जो है वो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो मैच्योर हो सकती है। अब 4 फरवरी को PDM का सरबराही इजलास भी हो रहा है, जिसमें मरियम नवाज़ ने भी ये बात कही कि इस्तीफ़े के मामले हों, लॉन्ग मार्च का इशू हो या तहरीक अदम एतमाद का मामला हो, ये PDM के सरबराही इजलास में डिस्कस होंगे और वहीं जो भी फ़ैसला हुआ उससे कौम को आगाह कर दिया जाएगा। तो वज़ीर आज़म साहब ने ऐसे में जो काबीना में कहा कि अगर अपोजिशन वाले लूटी हुई दौलत जमा करा दें कौमी ख़जाने में तो वो मुस्तफ़ी होने के लिए तैयार हैं, और इस्तीफ़ा देने के लिए भी बड़ा दिलगुर्दा चाहिए। इसमें तो कोई शक नहीं है कि बड़े लोग ही इस्तीफ़ा देते हैं जिनको अपनी इज़्ज़त का डर होता है और चीज़ें होती हैं। तो आपका तो पौने 3 साल में इमरान खान साहब एक भी वादा वफा न हुआ और फवाद चौधरी ने मजबूर होकर ये कहना शुरू किया कि हुकूमत ने जो वादे किए थे वो जो है कोई अमल नहीं कर पाई और उस पर जो है नहीं अमल हो सका। तो ऐसे में वज़ीर आज़म साहब जब ये कहते हैं तो इसका मतलब कि दाल में बहुत कुछ काला है और ये चीज़ें अब मैच्योर होने जा रही हैं कि ग़ालिबन जिस तरह मुल्क की हालात हैं, मईशत जो है वो दिगरगूं हालात उनकी हालत है, तो वज़ीर आज़म साहब जो है वो माइंड बना रहे हैं अब इस तरह के बयानात दे के कि किसी भी वक्त जो है वो मुस्तफ़ी हो सकते हैं। वो फिर तो उसके बाद तो अदम एतमाद की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जो उनके साथ फिर चौधरी परवेज़ इलाही की और मोनिस इलाही की मुलाकात हुई, तो जो उससे हमें ज़राए से मालूम हुआ है कि उसमें परवेज़ इलाही साहब ने अपना वही मुतालबा दोहराया। बज़ाहिर तो ये कहा गया कि जी वो पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग तैयार है, आप उसका इफ्तिताह करने के लिए आ जाएं और आपकी मेहरबानी कि आप चौधरी शुजात साहब के जो है वो तीमारदारी के लिए भी आए थे, तो अयादत के लिए भी। लेकिन जो असल उन्होंने बात है वो ये है कि उन्होंने अब कहा है कि मोनिस इलाही को वफाकी वज़ीर बनाएं, अगर वो नहीं बनेंगे तो हम आपके साथ सेनेट के इलेक्शन में ताउन नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म साहब उस पर थोड़ा तप गए और कहा कि वो मशवरा करके फिर बताएंगे। हालांकि उस मीटिंग में
शफ़क़त महमूद साहब भी मौजूद थे, परवेज़ खटक साहब भी थे, शाह महमूद कुरैशी भी थे। तो उन्होंने फिर मामले को थोड़ा कहा कि इसमें थोड़ा टाइम दें और फिर देखते हैं कि इस पर मुशावरत करके कोई इसका हल निकाला जाएगा, कोई रास्ता निकाला जाएगा। तो जो सूरत हाल है, जो डिस्कशन थी या जो मूड थे, बॉडी लैंग्वेज थी, उससे तो ऐसा ही लग रहा था कि इमरान खान साहब जो है वो राज़ी नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब पहले ही कह चुके हैं कि मोनिस इलाही पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं, लिहाजा उनको वो काबीना में शामिल नहीं कर सकते। उन्होंने पेशकश की थी कि चौधरी शुजात हुसैन के जो साहबजादे हैं चकवाल से जो मुंतखब हुए थे MNA, उनको जो है वो बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब परवेज़ इलाही साहब की भी सुई फंस गई है। उन्होंने कहा है कि मोनिस इलाही नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। बहरहाल अब देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है, क्या चौधरी परवेज़ इलाही की धमकी काम आती है या वो राहें अलग करते हैं और सेनेट के इलेक्शन में फिर एक बार जो है हुकूमत का तमाशा बनता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय जो है कमेंट के सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।